जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। जन जन का कल्याण कौन करेंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सभ्य अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा इस आवाज को सुनने वाले सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबके चरणों में सागर जी। जय। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ और अनमोल। गुरु महाराज कहते थे कि दुनिया की सारी संपत्ति एक थाली में रख करके आरती करोगे तो ये शरीर दोबारा उठ के खड़ा होगा। कितना अनमोल और इतना बेशकीमती है कि दुनिया का कोई भी साधन देकर के इसको आप खरीद नहीं सकते। ये अनमोल मानव तन जब आपके कर्मों का मिलान मालिक ने किया और आपके कर्मों के अनुसार आपको मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं था, तो मालिक ने कुछ दया कर दी। ग्रेस 33 नंबर में बच्चे पास होते हैं और 31-32 नंबर आते हैं तो मास्टर 2 नंबर 1 नंबर चौथाई नंबर 1/5 1/3 सब सवालों पर दे करके और बच्चे को मास्टर पास करा देता है, क्योंकि शिक्षक को ये समझ में आता है कि बच्चे का 1 साल खराब हो रहा है। उस साल को बचाने के लिए मास्टर ग्रेस दे देता है। उसी तरह से महापुरुष दया कृपा करके हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाए कि अब तक जितने भी हम शरीर धारण किए, जितने शरीरों में हमारी आत्मा गई, कहीं भी हमारे दुख का अंत नहीं हुआ। दुख से हम मुक्त नहीं हो पाए, मुक्ति नहीं। सारे तरीके के दाव, हर तरीके के प्रयास हमारे विफल और असफल रहे। सब कुछ करके हम लोगों ने देख लिया और आज तक हमारे दुख का अंत नहीं हुआ, क्योंकि दुख का अंत तभी हो सकता है जब जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। जब तक जन्म मरण की पीड़ा लगी रहेगी तब तक जीवात्मा के दुख का अंत नहीं होगा। सारे प्रयास करके, सभी जोनियों में भ्रम करके आत्मा ने देख लिया, आत्मा को ना अपना घर मिला, अपना ठिकाना मिला और ना ही आत्मा के दुख और कष्ट दूर हुए। हमको आपको तो पिछले जन्म में हम कहाँ थे
किस तरह के दुख और कष्ट में थे, इस चीज का ज्ञान नहीं। लेकिन हमारे पिता सत्पुरुष को तो ये मालूम है, क्योंकि वो होशो आवास में है, वो सबसे ऊपर के मंजिल पर हैं। ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे के हर चीज को देख सकता है, नीचे वाला ऊपर की चीजों की जानकारी नहीं कर सकता। तो हमारे पिता जो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके अंदर से हम सब जीव निकले हुए हैं, सारे मंडल मंडलाधीश सारी रचनाएं उस सत्पुरुष के अंदर से निकली हुई। हालांकि अनामी मालिक के अंदर से सत्पुरुष भी निकले, अलग पुरुष भी निकले हुए हैं, अगम पुरुष भी निकले हुए हैं, लेकिन उसके बाद सत्पुरुष के अंदर से ये सब निकले। सत्पुरुष के अंदर से सारी रचनाएं निकली हैं। तो सत्पुरुष ने हम जीवों के तकलीफ को देखा और सत्पुरुष को बराबर याद है। सत्पुरुष शरीर को नहीं देखते, शरीर को नहीं पहचानते, वो हमारी आत्मा से पहचान करते हैं, क्योंकि आत्मा से संबंध जो है सत्पुरुष का है, शरीर से नहीं है। शरीर काल का है। तो आत्मा से पहचान करके, आत्मा के दुख को देख करके सत्पुरुष ने हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाया। क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा सद्गुरु जो सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में आते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उनकी बातों को नहीं समझ सकते। वो अपनी तकलीफ और अपने विषय में कोई जानकारी सत्पुरुष को नहीं दे सकते। सत्पुरुष समझ सकते हैं, लेकिन आप सत्पुरुष की बात को नहीं समझे। इसलिए सबसे पहले मनुष्य शरीर जरूरी है। मनुष्य शरीर जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर एक साधन है, जिस साधन पर सवार होकर के इस संसार रूपी नदी को, समुद्र को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे नाव नहीं मिलेगा तो आप किनारे बैठे रहोगे, नदी के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच सकते। उसी तरह से संसार रूपी भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए आपको मनुष्य शरीर रूपी नाव और स्टीमर जहाज की जरूरत है। तो सबसे पहले महात्मा दया करके आपको मनुष्य शरीर दिलवाते हैं, और मनुष्य शरीर जब मिल गया जो अनमोल है, तो आपको गुरु को ढूंढना है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही रतन दुर्लभ है, और कुछ दुर्लभ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं था, लॉटरी का टिकट लिया, बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, बेटा जो है क्रिकेटर बन गया, बेटा बेटी हीरो हीरोइन बन गए, नोट बरसने लगा। आपने सस्ती जमीन अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ली, कॉलोनी पास हो गई, रेट बढ़ गया, करोड़पति अरबोपति आप हो गए। ये रतन नहीं है। पुत्र धन, सोना चांदी, ये धन नहीं है, नाम रतन धन। इसी को पाके मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सोना चांदी तो उनके पास पहले भी था, तो राजमहल में पहले भी रह रही थी, क्योंकि राजमहल से उनके
आत्मा का दुख दूर नहीं हुआ। राजा के परिवार में जन्म लेने से उनका दुख दूर नहीं हुआ। उनको दुख को दूर करने के लिए उनके गुरु ने नाम रतन धन दिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु ने कृपा करके अपना लिया। मैंने घट रामायण में पढ़ा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मुरीद तो बनो, तब तो आपको मुर्शिद मिलेंगे। आप चेला बनो, तब आपको गुरु मिलेंगे। आप खोजी तो बनो, तब तो भेदी मिलेंगे। हम खोजी ही नहीं मिलते। हमको संसार की चीजों की इच्छाएं सताती हैं और संसारी गुरु को हम ढूंढते हैं, इसलिए हमको ठग मिल जाते हैं। गुरु को पाने की, आत्मा के कल्याण की हमारी इच्छा ही नहीं है। हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है कि हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए। गुरु महाराज ने इतना पढ़ाया, हम लोगों को इतना समझाया कि मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो अभी जहाँ गुरु महाराज दर्शन देते थे या लोग अकेले में मिलते थे, सरकार मुकदमा में फंस गए। सरकार बिटिया बहुत बीमार रहती है। सरकार बिटिया को ससुराल वालों ने छोड़ दिया। सरकार कोई लड़का नहीं मिल रहा बेटी की शादी करनी। सरकार लड़के के ससुराल वालों ने मुकदमा कर दिया। सरकार जमीन के केस में फंसे हुए। इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी, कोई ये नहीं कहता था सरकार मेरी आत्मा का कष्ट दूर कर दीजिए, मेरी जीवात्मा की तकलीफ दूर कर दीजिए, मेरी जीवात्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है, मेरी जीवात्मा पर दया कर दीजिए। जब सैनी गई गोस्वामी जी महाराज के पास, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा पुत्र का सुख जो है सबसे बड़ा सुख, पुत्र का सुख भोगो। ऊंची जातियों में जन्म लेने का, सोना चांदी अधिक धनी मनी परिवार में पैदा होने का बड़ा सुख, मान प्रतिष्ठा का बड़ा सुख होता, लोग आपका आदर सम्मान करें, इससे बड़ा सुख मिलेगा। आप संसारिक सुख भोगो, आप यहाँ कहाँ चली आई? तो सैनी ने यही कहा गोस्वामी जी महाराज को जवाब में, महाराज ये सब दुख सुख के पीछे दुख छुपा हुआ, ये सब सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। इसमें दूर दूर तक कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। महात्मा जो भी बात वचन वाणी अपने जबान से बाहर करते हैं वो तौल करके करते हैं। हम लोग बिना विचारे बोलते, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अरूपा फिर बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लेकिन महात्मा जो वचन निकालते हैं उसको तौल करके। नानक साहब ने पूरा परीक्षण करके, निरीक्षण करके, साध करके तब कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया यही नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल जाए तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों को गुरु को ढूंढना था, लेकिन हम लोगों ने गुरु महाराज को नहीं ढूंढा, गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढा। जैसे ओरी का पानी बड़ेरा चढ़े, मछली जो है ऊपर से जब बारिश की पानी आता है तो उस पानी को पकड़ के ऊपर चलती है। उसी तरह से आत्मा जो है ऊपर से सब धारा उसको पकड़ के ऊपर चलती है।
और ये संसार से उल्टा काम। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने ढूंढा, गुरु महाराज मिल गए। तो दो चीजें, तो एक तो मनुष्य शरीर मिल गया और एक गुरु महाराज ने हम लोग को ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है? गुरु से प्रेम करना है, गुरु पर विश्वास और भरोसा करना है। लेकिन हम लोगों को मन ने बार बार धोखा दे करके हम लोगों की ऐसी आदत बना दिया है। ट्रेन का टिकट लेते हैं, हावड़ा जाना है, पटना मुजफ्फरपुर जाना है, जयपुर चंडीगढ़ लखनऊ जाना है, इलाहाबाद वाराणसी जाना है। ट्रेन में घुसे और अपना सीट पता किया, बिस्तर लगाया और सो गए। ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखा। ट्रेन लेट होएगी, टाइम से पहुंचेगी, इस बात से आप कंफर्म नहीं हो कि लेट नहीं होगी, ट्रेन हमको टाइम से ही पहुंचाएगी। आप फोन करके गांव वालों को कह देते हो इतने बजे पहुंचने का टाइम। ड्राइवर पर आप भरोसा कर लेते हो, ट्रेन पर भरोसा कर लेते हो और निर्भीक होकर के, बेफिक्र होकर के सो जाते हो। और दूसरे दिन सुबह आप मुजफ्फरपुर, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, चंडीगढ़ पहुंच जाते हो। कई बार लेट भी हो जाती है ट्रेन, 4-4, 6-6, 18-18, 20-20 घंटे तक लेट हो जाती है। मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर विनोद क्या सत्संग के लिए गया और जो सुबह का ट्रेन का टाइम था वो शाम को 7 बजे पहुंची, 7 बजे शाम को पहुंची। लेकिन मुझे भरोसा था कि ट्रेन हमको टाइम से पहुंचा देगी और हम वहां समय से पहुंच के गुरु महाराज की बात लोगों को हम बता देंगे। लेकिन ट्रेन लेट हो गई। लेकिन जो गुरु महाराज ने इतने सारे चमत्कार और महात्माओं की तो हमने किताबें पढ़ी और महात्माओं से उनकी बातें सुनी, लेकिन गुरु महाराज का तो सब कुछ हम लोगों ने अपने नजरों के सामने देखा। जैसे मैं बैठा हूं वैसे गुरु महाराज बैठे वकील लाइन में, और आपके यही सराय में प्राइमरी स्कूल में, और ऐसे गुरु महाराज बैठे थे और ऐसे सत्संग करते थे। थोड़े से लोग होते समझे कि पंजाबी बाग में जो हंस मंदिर, हंस जो है ब्रिज है, पुल, उसके बगल में सेठ मदन लाल खंडेलवाल का जो प्लॉट था, उसमें ऐसे गुरु महाराज बैठे और हम लोग ऐसे बैठे। तो हम लोगों ने इस तरह से, और इतनी सारी घटनाएं हम लोगों के सामने घटी और हम लोगों ने देखा कि गुरु महाराज ने कैसे दया करके लोगों की रक्षा की। लेकिन फिर भी हमको अपने गुरु महाराज के वचन वाणी पर भरोसा नहीं है। गुरु महाराज को हम अदना बच्चा समझते हैं और संसार को बहुत महत्व देते हैं। रिश्तेदार कहीं नाराज न हो जाए, उसके शादी में नहीं जाए। दादा गुरु के भंडारे के अवसर पर किसी रिश्तेदार ने शादी रख दिया तो उसमें जरूर जो है हमको पहुंचना है, चाहे भंडारे में हम ना पहुंचे। बेटा की शादी, पंडित ने कहा कि अरे अगहन सुदी 10वीं का ही दिन है, और आप कहते हो कि अरे पंडित जी रख दो। ये नहीं कहते कि अरे अगहन सुदी 10वीं के अलावा कोई दिन नहीं है तो मैं इस साल शादी नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा, लेकिन मुझे अगहन सुदी 10वीं को भंडारे में मथुरा पहुंचना है। ये हमको भरोसा नहीं होता। अरे गेहूं की सिंचाई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है। गुरु महाराज कहते थे जहां बच्चे बैठे हो वहां से मिट्टी उठा लो मथुरा की,
और अपने गेहूं के बीज में मिला लेना और अपने खेत में बीज बो देना गेहूं का और उसमें खाद मत डालो और खाद वाले से ज्यादा जब उसमें गेहूं पैदा हो तब बाबा जी को बाबा जी मानना। ये सब हम लोगों ने करके देखा। गुरु महाराज ने कहा महीने में 30-31 दिन होते हैं, 5 दिन के लिए दुकान बंद कर देना और यहाँ आना, सत्संग सुनना और 25 दिन में मैं 30 दिन की मजदूरी दे दूंगा। ये लोगों को इसका लाभ मिला। देवरिया के एसडीएम के पेशकार मंदिर का काम चल रहा, वो जो है 15 दिन की छुट्टी लेके आए मंदिर में सेवा के लिए। 15 दिन की छुट्टी खत्म हो गई, उन्होंने कहा सरकार छुट्टी हमारी खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा अभी और सेवा करो, बाद में चले जाओ। करने लगे। 2 महीना और रुक गए 15 दिन के अलावा। जब 2.5 महीने बीत गए तो गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम चले जाओ। अब वो सोचने लगे मैं जाऊंगा तो मेरी तो नौकरी खत्म हो जाएगी बिना परमिशन के 2 महीने में। तो एसडीएम के पत्नी से जाके मिलके कि साहब से कहना मेरी 2 महीने की सैलरी रख लेंगे और मेरी नौकरी जो है बचा दे। जब रात को साहबाइन ने कहा साहब से तो साहब ने कहा कि वो तो रोज नौकरी कर रहा, रोज वो आदमी नौकरी कर रहा, उसका दिमाग ठीक है। अभी तो कल 26,000 रुपया बैंक से मेरा निकाल के लाया। गुरु महाराज ने लोगों के बदले ड्यूटी किया। 1986 में एक काफिला निकला था 90 दिन का काफिला। उस टाइम आसाम में था। बहुत पुराने जो सत्संगी हैं लोग जानते होंगे, एक बाबूलाल जयपुर की बिजली व्यवस्था देखते थे। बिजली व्यवस्था के इंचार्ज हुआ करते थे। जितने भी बिजली व्यवस्था के सेवादार उनके अंडर में सब काम करते थे। बहुत मोटे तगड़े से थे। नौकरी से सस्पेंड हो गए थे। केस चल रहा और चले गए काफिला में। परसों तारीख है और आज शाम को कह रहे हैं मेरे भाई साहब से डॉक्टर साहब गुरु महाराज 2 दिन की छुट्टी दे देते तो मैं जयपुर तारीख पर हुआ था। आप जरा मेरी बात गुरु महाराज के पास तक पहुंचाएं। भाई साहब ने कहा ठीक है। गुरु महाराज अकेले टेंट में बैठे थे और पहले से एक कागज पर पेन से अपने हाथ से लिख रहे थे कि बाबूलाल मेरा अच्छा प्रेमी है। और जैसे भाई साहब टेंट में घुसे, कोई और नहीं था, जैसे टेंट में घुसे तो गुरु महाराज ने उस कागज को मोड़ करके धोती के चेट में छुपा दिया। हाँ मिश्रा जी और सुनाओ काफिला का क्या हाल है। सब सारी बातें करने लगे। सब बात हो गई। फिर कहा कि सरकार बाबूलाल ऐसे ऐसे कर। अरे आज शाम हो गया, कल छोड़ के परसों 10 बजे उनको कोर्ट में हाजिर होना है। बाबूलाल पहुंच पाएंगे जयपुर? उड़ के जाएंगे? अरे उनको कहो सेवा करें और मालिक उनकी व्यवस्था कर देगा। और गुरु महाराज बाबूलाल बन करके जयपुर कोर्ट में हाजिर हो गए और गुरु महाराज की दया से डिग्री मिल गई उनको, नौकरी से बहाल हो गए। लेकिन आगे वाली बात ना सुनाए तो अच्छा है। सीकर से हम लोग आ रहे थे लेकिन बिना सुनाए मानूंगा भी नहीं। सीकर से हम लोग आ रहे थे, सीकर स्टेशन पर मिल गए बाबूलाल और उनके सहायक
वो ऐसे पैर करके चलते थे, पैर में उनकी दिक्कत थी, जो बाबूलाल के साथ सहयोगी रहते थे। गुलाबी रस्सी पर बांध रखे थे। हमने कहा बाबूलाल जी आप क्यों मथुरा छोड़ दिए? आपको गुरु महाराज ने कहा मथुरा छोड़ने के लिए। अरे मथुरा में क्या रह गया जो मथुरा जाए, जहाँ है वहां जाए। तो मथुरा छोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग 10, 20, 50 को मैं उदाहरण रख ही सकता हूँ, सटीक उदाहरण बिल्कुल, जो अपने नजरों के सामने देखा है हमने के। तो सब मिला करके कहने का मतलब ये है कि हम क्यों नहीं गुरु महाराज के वचन को मानते? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है, और ये मन जो है गुरु से प्रेम नहीं होने देता, बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। गुरु और हमारी आत्मा के बीच में दीवार बन के मन खड़ा हो जाता है। गुरु कहे पूरब को चेला पश्चिम जाए, और अंदर टाटी कपट की, कैसे हो मिला? वो कपट की दीवार खड़ी कर देता है। बताना, कोई जरूरत होगी तुरंत बताना। हम सब लोग अभी आ रहे थे, एक गली वाले लोग हंस रहे, आपके पास कार है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा मकान है, बच्चे आपके सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी पाए हैं। ये सब चीजें संत महात्माओं के पास जाने नहीं देती, ये रोकने का काम करती हैं। एक तो बुराइयां आपको संत महात्माओं के पास, क्योंकि बुराइयां जो है ना, वो कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो? जय गुरुदेव के यहाँ जाओगे तो मान संगा छोड़वा देंगे, शराब पीना बंद करवा देंगे, अरे नहीं जाएंगे। लेकिन और दूसरी बात, मान सम्मान, पैसा रुपया, पद पदार्थ, ये सब चीजें जो है गुरु के पास नहीं जाने देती। क्यों? उनके दिमाग में मन जो है ये पैदा कर देता है, अरे ये हमारे जैसे बुद्धिजीवी होते तो हमारे जैसे पढ़े लिखे होते, हमारी जैसी नौकरी पाए होते, हमारे जैसा गाड़ी घोड़ा होता है इनके पास, बसों में धक्के खा रहे हैं, ऑटो में धक्के खा रहे हैं। अरे इनके पास अकल है? ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, मूर्खों का काम है, पढ़े लिखे लोगों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग तो बेवकूफ लोगों के, अनपढ़ गंवार लोगों के लिए सत्संग है। पैसे वाले, मान सम्मान, ऊंची जाति वालों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग में अच्छे लोग नहीं आ पाए, पंडित, विद्वान, धनवान, पहलवान, ये सब लोग सत्संग में नहीं आ सकते। महात्मा के पास पहुंचना बहुत मुश्किल काम। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज ने हम लोगों को अपना लिया, चरणों में लगाया। अब हम लोग को गुरु महाराज से प्रेम करना है। प्रेम होगा तो भरोसा होगा, विश्वास। गुरु महाराज प्रार्थना गाते थे, गुरु से पीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। घट में शब्द जब ही प्रकट होगा जब गुरु से प्रेम होगा, और संवरिया से प्रेम सहजो न जान। इतना आसान काम नहीं है गुरु से प्रेम करना, क्योंकि जो काल, काल ही मन और मन ही काल, मन ही काल है और काल ही मन है। और काल जो है उसके पास इतने दाव, इतने अस्त्र हैं, हर बार नया नया अस्त्र का प्रयोग करता है और जीव को भटकाने का काम करता है। हर बार आपको मन ने धोखा दिया, लेकिन फिर भी आप मन पर भरोसा कर लेते हो, मन की बात मान लेते हो।
और आपके साथ फिर धोखा हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मन अगर प्यार से भी आपको बोलेगा, प्यार से भी आपका कुछ करेगा, उसमें भी नुकसान है। और गुरु नाराज होकर के भी आपको डांटेंगे भी, उसमें भी आपके आत्मा की भलाई है, उसमें भी आत्मा की भलाई। इसलिए गुरु से प्रेम करो, गुरु पर भरोसा करो, और आप हमेशा अपनी बुराइयों को निकालो। हमेशा इस बात की समीक्षा करो कि किस वजह से गुरु से प्रेम नहीं हो पा रहा। गुरु से प्रेम होने में क्या रुकावट पैदा कर रहा, कौन सा व्यवधान खड़ा हो रहा कि इस वजह से गुरु से प्रेम नहीं हो रहा। सत्संग और गुरु प्यारे नहीं लग रहे। हम गुरु को कितना मानते हैं, बराबर इसका आंकलन करते रहें, समीक्षा करते रहें, और उसमें सुधार लाने की, गुरु के नजदीक पहुंचने की, गुरु से भरपूर प्रेम हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहें। आपको संसार की चीजें, सांसारिक सुख के साधन जितने हमको प्रिय लगे, अच्छे लगे, समझो कि हम गुरु से दूर जा रहे हैं, गुरु से हम दूर जा रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत आपको संसार की चीजें जब कम प्रिय लगे या बिल्कुल प्रिय ना लगे, तब समझो कि गुरु की दया, गुरु के हम नजदीक जा रहे हैं, गुरु से हमारा प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे हम नजदीक पहुंच रहे हैं। हम गुरु महाराज के पास आए, इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब हमको ध्यान भजन सुमिरन करते हुए भी 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गया, बहुत लोगों को 50 साल भी हो गया, लेकिन आज तक दिखाई सुनाई नहीं दिया। अब आप दिखाई सुनाई के नजदीक पहुंचे हो, लेकिन जब तक उस निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको दिखाई सुनाई नहीं। अब रास्ते में कितनी आपने मंजिल तय कर ली, कितनी दूरी तय कर ली, अब कितना रह गया, गुरु महाराज ने कहा ये सब जो है महात्मा अपने हाथ में रखते हैं, आपको नहीं बताएंगे कि आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी कितना जमा हो गया। ऐन मौके पर महात्मा उससे आपकी आत्मा की संभाल करते हैं, नरकों और 84 से बचाते हैं। तो आप जो है हमेशा गुरु के नजदीक कैसे पहुंचे, गुरु से प्रेम कैसे हो, और गुरु की बातें उस तरह से हमको प्यारी लगने लगे जैसे अपने बच्चे की तोतली बोली सुन करके आप खुश होते हैं, अपने नाती पोतियों के बच्चों को सुन करके बातें आप खुश होते हो। उस तरह से मन मुख फिरे किसी का नहीं, वह क्यों कर परमार्थ पात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। मनमुख जो है किसी का नहीं होता, उसको परमार्थ नहीं मिलता। तो हम लोगों को मनमुख नहीं, हम लोगों को गुरुमुख बनना, अपनी बुराइयों को देखना, अपने बुराइयों को निकालना। देखो कुम्हार खेत में से मिट्टी ले आता है और उसको साफ करता है, रोड़े को तोड़ करके बारीक मिट्टी बनाएगा और बारीक करके उसमें पानी डालेगा और फिर
एक हंसिया जैसी दोनों तरफ पकड़ने वाला होता है, उससे मिट्टी को ऐसे काटता है। अब तो घर सिस्टम बदल गया था, काट करके उसमें जरा भी कहीं कंकर आंकड़ पत्थर होगा उसको निकाल करके फेंक देगा। ये नहीं सोचेगा कि मैं बैलगाड़ी पर या बुग्गी पर लाद करके चेवर के खेत में से लेके आया और धान के खेत में इतना मेहनत कर, वो तुरंत कंकर को निकाल के फेंक देगा, क्योंकि उसको आगे का समय दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस कंकर से मुंह करते हैं तो ये कंकर हमारे सुराही और घड़े को बढ़िया नहीं बनने देगा। उसमें से पानी निकलने लगेगा, रिसने लगेगा, निकलने लगेगा, बहने लगेगा, और ग्राहक उस सुराही को, उस घड़े को पसंद नहीं करेगा, तुरंत लौटा देगा। जब पानी डाल के देखेगा और उसमें से पानी बाहर निकल रहा, कहेगा भैया तुम्हारा तो ये चूड़ा, ये सुराही रख लो, दूसरा दो, तो उसे। लेकिन हम लोग जन्म जन्मांतर से बुराइयों, जन्म जन्मांतर से बुराइयों से जुड़े हुए हैं, बुराइयों को इतना गले लगाए हुए हैं, इतना प्रेम किए हुए हैं कि हम उन बुराइयों को अपने से अलग नहीं करना चाहते, बुराइयों को निकालना नहीं चाहते। लेकिन महात्मा कहते हैं इन बुराइयों को जब तक निकालोगे नहीं तब तक आपका प्रेम गुरु से नहीं हो। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवीस और ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए। जो जा रहा, जिसके वजह से मालिक का दर्शन नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, समय आपके हक में नहीं आ रहा, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हो। जो नुकसान कर रहा उसी से प्रेम। अरे गुरु महाराज ने तो जिम्मेदारी ली है हमारी आत्मा की, गुरु महाराज तो काम करेंगे ही, हमारी आत्मा का संसार का सुख भोग लो, पता नहीं मनुष्य शरीर मिले ना मिले और ये दुनिया के सुख के साधन मिले ना मिले। नहीं ऐसा न हो कि कहीं गरीब परिवार में जन्म हुआ तो पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। और इसलिए जो है आप सब लोग इन सब चीजों को समझें। सूरत जो है आ करके यहाँ फंस गए। सूरत सतलोक की रहने वाली, जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, केवल अनामी मालिक थे। अब जो सूरत अपनी उस असली मुकाम पर पहुंच गई तो ऊंचा